भारत को पहले बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, बैटिंग पहले पाकिस्तान की हो रही है, तो एक तरीके से भारत ने टॉस जीत ही लिया। अगर रणनीति ही यही थी तो फिर तो भारत ने टॉस जीता या नहीं जीता उसका मतलब ही नहीं था, क्योंकि चाहते तो यही थे। अब सबसे खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया है। ये बात भारत की ओर से बार बार कही गई, ये पॉज दिया गया था, लेकिन क्या अब एक बार फिर मैदान में भी ये लड़ाई देखने को मिलेगी और हश्र वैसा ही होगा जो पहले इसके देखने को मिला था 22 अप्रैल को जो कुछ किया पाकिस्तान ने, उसके बाद 22 मिनट में चकनाचूर किया और फिर अब 22 गज की उस धरती पर भी। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या है ये भी जरा सुनते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया को जीतने देखने आए हम लोग, दैट्स इट। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियंस गोइंग अराउंड, बट यू कैन सी द वाइब, you can see the crowd, and this says all. People want to see the match end of the day. India easily gonna win the match. Yeah, exactly. 172 180 तो easy मार लेंगे। Good match. Yeah, but तो बहुत क्लोज मैच होगा। 172 180 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ easily, and we will defend that easily. Of course, India will win. And India will win the toss also. Shubham Gill, I'm here for him. पहले बैटिंग करी तो फास्टेस्ट 50 अभिषेक शर्मा आज मारने वाला है। सेंचुरी भी 19 बॉल पे 50 मारेगा आज। और आज इंडिया का स्कोर 200 प्लस होगा। ये एक दर्शक ने यहां पर ये बात कही कि 170 180, क्या ये वो टारगेट हो सकता है जो मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है? नहीं प्रशांत, ये 170 180 के टारगेट जो है ये आपको डेंजर जोन में ले जाएगा। तो मेरा आपको यही मानना है कि भैया अगर आपको पाकिस्तान को हराना है तो आप पाकिस्तान को 130 135 के अराउंड रोकिए, क्योंकि ये जो पिच आप देख रहे हैं जहां मुकाबला ये हो रहा है ये बहुत ड्राई पिच है, यहाँ पर बहुत ऑप्शंस नहीं है। अगर 180 190 रन पाकिस्तान सामने रखता है तो मुश्किल आएगी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मुश्किल आएगी। उसका मकसद यही होगा, क्योंकि उसने टॉस जीतकर बल्लेबाजी ही इसलिए चुनी है ताकि वो बड़ा से बड़ा स्कोर दे, और जो 170 180 का टारगेट है शायद ये पाकिस्तान अपने ज़हन में लेकर चल रहा है। मैं आपको जरूर रोकूंगा और मैं ये बताना चाहूंगा पाकिस्तान जानबूझ के ये कर रहा है, क्योंकि अगर वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करता और जिस तरह की बैटिंग लाइनअप हमारी है, जिस तरह के मतलब आक्रामक खिलाड़ी हमारे साथ खेल रहे हैं ना, वो स्कोर बनाते 100 150 200 और 200 रन इस पिच पर अगर बन गया ना तो पाकिस्तान के इस जन्म में क्या अगले जन्म तक भी इस मुकाबले को नहीं जीत पाता। तो उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली कि चल भैया हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, 70 रन 80 रन 100 रन 150 रन जो बन जाते हैं बनाते हैं, उसके बाद बहादुरी को खेलने देते हैं। अमृत, जो बात आप कह रहे हैं, अक्सर बच्चे जब मैच खेलते हैं ना गली में, वो सबसे पहले यही चाहते हैं कि कम से कम बैटिंग मिल जाए मुझे, बाद में हो सकता है कि खेलने मिले ना मिले, किसी का शीशा टूट जाए या जो भी हो, मैं बैटिंग का मजा तो ले लूं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये आशंका बनी हुई है कि वो बहुत ज्यादा रन बनाना चाहेगा, इस उम्मीद में उसने क्या टारगेट पाकिस्तान लेकर के चल रहा होगा कि कितना बड़ा स्कोर अगर ना दे पाए तो फिर तो बुरी हालत। देखिए कोई भी कप्तान ये नहीं चाहेगा या कोई भी टीम चाहेगी कि वो कम से कम 150 प्लस का स्कोर इस पिच पर बनाए, लेकिन आप विश्वास कीजिए जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों में शेख है, फिर आप हार्दिक पांड्या उनको भूलिए मत, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी वाकई कमाल की है। उसके बाद आपके पास जो 3 स्पिनर्स है, उसके बाद एक नाम मैं भूल रहा हूं यहां पर लेना, शिवम दुबे, शानदार ऑलराउंडर है। पिछला मुकाबला देखा आपने कैसा विकेट निकाले, कितना स्लोअर का अच्छा इस्तेमाल किया। तो देखो गेंदबाजी में ना वेरिएशन हमारे पास बहुत सारे हैं, एक खिलाड़ी फेल होगा दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, पांचवा चलेगा, छठा चलेगा, तो कई सारे हैं यहाँ पर मास्क हमारे पास है। अब देखना ये है कि कौन सा तुरुप का पहला काम चलता है। बिल्कुल अमृत, लेकिन क्योंकि ये मैच भारत में भी नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा है, ये तो दुबई में मैच हो रहा है। सभी दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये जिस तरह की पिच है, भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में बॉल होगी, क्या स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार होगी या पेसर्स यहां करिश्मा दिखा सकते हैं? ये किस तरह की पिच होगी और किसके लिए कारगर? प्रशांत, मैं कहता हूं ना शेर होता है और वो किसी भी जंगल में रहे ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बब्बर शेर जो है ना, देखिए दुबई लोग कहते थे कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड है, पाकिस्तान अपने से ज्यादा दुबई और यूएई में मुकाबले खेलता है। लेकिन देखिए हिंदुस्तान की टीम को अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से वो दुबई में हम ज्यादा मुकाबले खेल रहे हैं, एशिया कप हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर है, ये सब एडवांटेज की बात कुछ नहीं है। हाँ, पिच की बात जरूर है कि यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों को थोड़ा वेरिएशन, देखो मेंटली जो स्ट्रांग हमारी टीम है, जितना अनुभव हमारे पास है ना, पाकिस्तान उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करने वाला। निश्चिंत रहिए, एंजॉय कीजिए मुकाबला, देखिए अगर आप मुकाबला देख रहे हैं तो। अमृत, शायद भारतीय खिलाड़ियों का ये अनुभव ही दहशत पैदा किए हुए है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जहन में, क्योंकि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी, और उनका अपना तजुर्बा ये दिखाता है कि पहले ही डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं मानसिक रूप से। अब देखना यह है कि जैसे ही बॉल भारतीय खिलाड़ी के हाथ में आएगी किस तरह से वो हमला होगा सीधे, और वैसा ही जैसा कि भारत पाकिस्तान की उस जंग में जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, भारत की ओर से ऐलान किया गया था
जंग रुकी नहीं है, पॉज दिया गया है। और क्या एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में भी यहां ये मुकाबला वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा कि भारत के योद्धाओं ने पहले भी दिखाया है। पलड़ा भारत का भारी है और एशिया कप में उतनी ताकत नहीं है भारत के पास, पाकिस्तान के पास, कि वो भारत से टक्कर ले सके। और ये अब आखिरकार दर्शकों के सामने होगा। शुक्रिया अमृत।